अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए फूल गोभी पालक की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसमें हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है उसमें मैंने आधा किलो फूल गोभी ली है, 1 पाव मैंने पालक के पत्ते लिए हैं, 2 अदद हमें टमाटर चाहिए, 3-4 हमें हरी मिर्चें चाहिए, आधा किलो मैंने बीफ ले लिया है, 1 टीस्पून मैंने लिया है नमक, हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून हमें चाहिए लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून ड्राई कोरिएंडर पाउडर। 3 अदद मैंने साबुत लाल मिर्चें ली है, लेकिन ये बिल्कुल ऑप्शनल है। 2 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है और 1 मीडियम साइज़ मैंने ली है प्याज। अब हम पतीली में तेल गरम करने के लिए डालेंगे। आधा कप मैं तेल डालूंगी। आप सरसों के ऑयल में भी पका सकते हैं, लेकिन मैं रिफ़ाइन ऑयल में बना रही हूँ। तेल गरम होने पर मैं इसमें शामिल करूँगी 1 मीडियम साइज़ की प्याज, जो मैंने स्लाइसेस में काट ली थी। प्याज को हम लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। गरम ऑयल में प्याज डालने से ये होता है कि प्याज बहुत अच्छी गोल्डन ब्राउन हो जाती है, लेकिन हमें ब्राउन नहीं करनी, हमें बिल्कुल लाइट सा गोल्डन कलर देना है प्याज में। प्याज में लाइट सा गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और लहसुन अदरक के पेस्ट को भी मैं 2 मिनट फ्राई करूँगी प्याज के साथ। दो मिनट के बाद मैं इसमें गोश्त शामिल करूँगी। आधा किलो मैंने गोश्त लिया है। अब मैं इसे लहसुन अदरक के साथ फ्राई करूँगी ताकि गोश्त का पानी ड्राई हो सके। जैसे ही गोश्त का पानी ड्राई होगा और गोश्त का कलर चेंज हो जाएगा, हम इसमें तमाम स्पाइसेस डाल देंगे जो मैं आपको पहले इंग्रेडिएंट्स बता चुकी हूँ, और इन मसालों को भी गोश्त के साथ हल्का सा फ्राई करेंगे। मसाले को हल्का सा फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें 2 कप पानी शामिल करूँगी। अब इसे लिड लगाकर तकरीबन 1 घंटे के लिए हम गोश्त गलने के लिए छोड़ देंगे। इस दौरान फ्लेम की आंच बिल्कुल स्लो कर दें। 1 घंटे के बाद हमारा गोश्त तकरीबन 80% गल चुका है। अब मसाले की तकरीबन 10 से 15 मिनट भुनाई कर लें ताकि मसाले का थोड़ा बहुत भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर और 3-4 अदद हरी मिर्चें। अब हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है ताकि मैं इसमें सब्ज़ियां शामिल कर सकूं। मैं इसमें गोभी और पालक शामिल कर दूंगी। पालक और गोभी शामिल करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मज़ीद इसे 15 मिनट के लिए गलने के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारी सब्ज़ी जो है वो अच्छे से गल सके। मैं इसमें आधा गिलास पानी शामिल करूँगी। आधा गिलास पानी काफ़ी होगा गोभी और पालक को गलाने के लिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी गल जाती हैं ये दोनों सब्ज़ियाँ। इनको गलाने के लिए ज़्यादा टाइम दरकार नहीं होता। 80% गोश्त हमारा गल चुका था। अब मैं पानी शामिल करने के बाद उसे हल्की आंच में छोड़ दूँगी ताकि जो हमारी सब्ज़ियाँ हैं वो गल जाएँ और हमारा गोश्त भी कंप्लीट गल जाए। लिड लगा देंगे और 15 मिनट बाद चेक करेंगे। 15 मिनट गुजर चुके हैं, हमारी सब्ज़ियाँ भी गल चुकी हैं और हमारा गोश्त भी 100% गल चुका है। हमारा सालन डिश आउट होने के लिए बिल्कुल रेडी है। सालन को डिश आउट करते हैं। फ्रेश हरा धनिया के पत्तों से और जिंजर से इसकी गार्निश करें। हमारी आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि मेरी आज की गोभी पालक गोश्त की रेसिपी आपको कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।